तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम क्या है बताइए आप लोग। आपको पता है? पता है ना आपको मेरा नाम क्या है? और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स, एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में क्या पढ़ते हैं अपन लोग? पहला चैप्टर अपन ने चालू करे क्या? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे अपन लोग? 2D और 3D। और 2D में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल और चतुर्भुज। तो अपन लोग उनके सूत्रों का 2 मिनट क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं। जिसके पास लिखे हो तो अच्छा है, नहीं लिखे तो मेरे साथ साथ क्या करना है आपको? नोट करना है। 5 मिनट अपन क्या करते हैं? सूत्रों का रिवीजन। तो भैया मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं आपके लिए? त्रिभुज की बात कर रहा हूं। और त्रिभुज अपन लोग ने कौन कौन से पढ़े थे बताओ? पहले तो आप एक नॉर्मल त्रिभुज बना लें जिसकी भुजा क्या हो? अलग अलग हो, मतलब ए बी सी। तो ये क्या कहलाता है? विषमबाहु कहलाता है। अगर विषमबाहु त्रिभुज आ गया तो इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल हेरो के सूत्र से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब समकोण बनता है तब लगता है। तो मैंने बोला क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? करनी के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस बी सी। तीनों भुजा मतलब जितनी भी भुजा दी रहती है उसका योग ही परिमाप कहलाता है। ये पहली बात हो गई। क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। अब मैंने बोला इसी में दूसरा त्रिभुज क्या होता है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरो का सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं? सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी प्रकार के, सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अगर ये याद है तो। जहां एस का मान क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप का आधा, मतलब एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एक पेज रख लेना बीच का निकाल करके, और उसमें आपको 2D के फार्मूले अलग लिखना है, 3D के फार्मूले अलग लिखना है। कॉपी कभी रिवीजन नहीं करते 2D 3D की, सिर्फ क्या रिवीजन करते हैं आप लोग? सूत्र। सूत्र रिवीजन करना है। अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है? एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, और एक क्या होता है? आधार होता है। अब इन तीनों चीजों की बात करते हुए माना कि हमारा आधार क्या है? बी, लंब ए है, और कर्ण को क्या मान लेंगे? सी मान लो। तो हम लोग इसमें जब से बचपन से पढ़ते आ रहे कि कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जब भी कभी त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाता है तो समकोण होता है। और अपन लोग इसमें पहली बात पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, फिर क्षेत्रफल की। पाइथागोरस थ्योरम ये लिख लो आप लोग ताकि काम आए। अब मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू क्या होता है भाई? कर्ण का वर्ग। मतलब कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। और इसको और सॉल्व कर लिए तो अपन क्या निकल सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। करनी आ जाती जब वर्ग हटता है तो। अब मैंने बोला इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र हो गया। अब सूत्र के बाद हम लोग ने जब आगे गए बातें करने तो क्या हो गया? इसके आगे क्या आएगा? परिमाप। परिमाप वही होगा तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद इसमें और कुछ चीज बची क्या? अब समकोण त्रिभुज में आपको याद रखना है, नोट कह करके, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। मैं थ्योरम बताया था कैसे होता है। एग्जाम्पल देख लो। मैंने बोला 3 4 5, तो मैंने बोला 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, दोनों का योग 25 दे रहा है। मतलब पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बन गया। और हम लोग इस सूत्र का यूज करते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम लोग जब आगे गए तो कितना आगे गए? हाँ, तो क्या आता है इसके बाद? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान, ए ए ए, और इसमें ऊंचाई क्या होती है?
एच होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है और जिसका क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4a² होता है। फिर इसमें ऊंचाई h का मान निकालने बोलता है तो क्या होता है, √3/2a होता है। सर परिमाप की बात करते हैं जो कि हर बार बताता हूं, तीनों भुजाओं का योग मतलब 3a होगा। उसके बाद हमने इसमें कुछ बताया था कि मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं बताया था। तो अब अपन लोग किस चीज की बात करने वाले थे, मैंने आपको कल हिंदी में बहुत अच्छे से बताया था, किस चीज की बात करने वाले थे बताइए, अंतःव्रत और परिव्रत, जिसके क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो भैया आज इन चीजों को नोट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। कहां, इधर देखो ये लाइन खींच रहा हूं यहां से और इतने में लिखना है आपको। तो सर हम लोग जब अंतःव्रत की बात करते हैं तो सर त्रिभुज जब होता है ऐसा और इसके अंतर क्या बन गया, अंडर वृत्त बन गया, तो ये हो गया अंतःव्रत। और जिसकी रेडियस क्या होती, केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। अब मैंने बोला ये इसमें कौन सा त्रिभुज, एक नॉर्मल त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती, स्मॉल आर, जब बाहर जाते तो कैपिटल आर हो जाती है। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग, कल ही बताया था मैंने, क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, और एस इजिकल टू क्या होता है, a+b+c/2 इक्वल टू अर्ध परिमाप। फिर मैंने बोला ये किसके लिए होगा, कोई मतलब नॉर्मल त्रिभुज के लिए। लेकिन जब आपको क्या बोल दे, समकोण बोल दे, कौन सा बोल दे, समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण के अंदर क्या बनेगा आपका, अंतःव्रत बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तब रेडियस निकालने बोलता है। तो समकोण में रेडियस क्या होगी, लंब प्लस आधार, हिंदी में लिख रहा हूं लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइडेड बाय 2। इन चीजों को याद रखना क्योंकि भाई ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, 3-4 प्रकार के हैं और इनसे आपको याद करना है। मैंने इतना पढ़ाने के बाद आपको इतना बता रहा हूं। उसके बाद मैंने बोला अब किसका, समबाहु का, किसका, समबाहु का। तो समबाहु के अंदर क्या बनेगा, वृत्त, रेडियस तो आ रही रहेगी। तो समबाहु में रेडियस, समबाहु में रेडियस क्या होगी बताइए, कल ही बताया था, a/2√3 होती है। ये समबाहु हो गया। अब समबाहु हो गया, ये किसके लिए बताया मैंने, पूरा अंतःव्रत के लिए। तो ये अंतःव्रत की त्रिज्या की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अंतःव्रत की त्रिज्या की। अब अपन कहां जाएंगे बताइए आगे, परिव्रत की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, परिव्रत की। तो यहां पे लिख दूं क्या बताइए आप लोग, क्या अभी इतना हो जाएगा लिख करके, चलो 5 मिनट दे रहा हूं आपको, नोट करो, 5 मिनट बहुत होते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना है क्लास के बाद पूछूंगे, क्यों भाई, है ना, बीच में कुछ सवाल नहीं, मैं आपके लिए भली से 10 मिनट रखूंगा और आराम से लिखना है ताकि आप लोग का लिख के हो जाए। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है, हाथ तेज चलाओ भाई, है ना। 5 मिनट बोला हूं तो 50 मिनट नहीं लगाना है आप लोगों को। साथ ही साथ याद भी करना है क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन अभी तुरंत करना है आपको। और कल मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया था कि आपको याद करके आएगा करके, और नहीं करे होंगे तो मेरी गलती नहीं है, मैं आऊंगा ना आपको याद करवाने। क्योंकि मैं जितने दिन पढ़ाऊंगा उतने दिन हर सूत्र को रिवीजन करवाता हूं। जैसे ही अपना 2D खत्म होगा फिर सूत्र रिवीजन, और एक एक को खड़े करके पूछा जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस कुछ भी। इसलिए तैयार रहना है, भली से सूत्र ही याद करके आओ, क्वेश्चन मत करो, लेकिन सूत्र याद करो, और वो याद रहे तो कुछ भी बना सकते हो तुम लोग।
चलो इधर साइड का मिटका रहा हूं, किधर का, इधर का, ताकि आप लोग किसका सूत्र लिख सकें, परिव्रत का। इधर का तो हो गया होगा ना आपका लिख करके। तो भाई अब आते हैं कहां पर, परिव्रत में। और परिव्रत की बात करें तो परिव्रत मतलब क्या होता है, परिव्रत मतलब जो कहां हो, बाहर की ओर हो। अब मैंने बोला एक नॉर्मल त्रिभुज में जब परिव्रत की बात करते हैं तो उसके बाहर होता है और उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। और अंतःव्रत में कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। तो मैंने बोला जब परिव्रत की त्रिज्या की बात करते हैं, परिव्रत की त्रिज्या की बात करते हैं तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी, तीनों भुजाओं का गुणा, डिवाइडेड बाय 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक सूत्र ये हो गया। फिर मैंने बोला कौन से की बात करता हूं मैं, समकोण की बात करता हूं। तो समकोण में कुछ नहीं, परिव्रत जब बनाते हैं ऐसा बनेगा परिव्रत, या कैसा बन सकता है, और एक बन सकता है एक तरीके से, देखो यहां ये दो तरीके से बनता है त्रिभुज। तो मैंने बोला जब यहां बात करते हैं परिव्रत की तो जो रेडियस होती है कर्ण की क्या होती है, देखो अच्छे से, किसके ऊपर बना है व्रत, कर्ण के ऊपर। और रेडियस हमेशा क्या होती है, ये कर्ण है तो भैया जो इसकी त्रिज्या होगी समकोण की, किसकी, समकोण की रेडियस की आधी होगी। मतलब ये त्रिज्या, त्रिज्या जो होगी कर्ण की आधी होगी। तो कर्ण डिवाइडेड बाय 2, हाइपोथेनस क्या तो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलो आगे बढ़ाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला अपन कुछ में आ रहे हैं समबाहु में। और समबाहु में जब परिव्रत की बात करते हैं, आप लोग बोल देना भाई क्या है, बोलो, ए बाय √2, √3। मैं तो √2 सुन लिया था आपके मुंह से, और जैसा आप बोलोगे वैसे ही लिख दूंगा मैं तो, क्योंकि आप लोग तो पढ़ा रहे हो मुझे। तो ये लिख लिया आपने, ये किसके लिए हो गया, ये समकोण के लिए, ये समबाहु के लिए, और एक किसके लिए था, जो भी त्रिभुज है उसके लिए। नोट कर लो ध्यान से चीजों को, ये चीजें मेरे को भी नहीं मिली थी कभी। हो गया क्या भाई, अरे हो गया होगा तो बताओ। 15 मिनट बंद करने में उधर से इधर बंद कर दोगे ना तो। ठीक है, हो गया क्या नोट करके, एक बार जोर से बोलो यस, तभी मैं अगला क्वेश्चन लिखवाऊंगा ताकि आप लोग को चीजें चले जाए। मिटका दूं पूरा, रब कर दूं। हाँ भाई, इधर वाला कि किधर वाला, अरे तो क्वेश्चन लिखेंगे ना अपन लोग। इसको लिखे नहीं हो अभी तक के, लिख लिए बोलते हैं। पहला हो गया क्या, हो गया। दूसरा हुआ क्या, तीसरा हुआ क्या, हो गया भाई। अब लिख दिया मैंने आपके लिए, मिटका दिया हूं। तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं पहला, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और उसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें।
देखो क्वेश्चन आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास सूत्र लिखे हैं, डाटा दिया हुआ है, बस आपको रखना है और आंसर लाना है। 98 करेक्ट आंसर। तो सर समय सीमा क्या होती है आपकी? खत्म। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, मतलब कोई त्रिभुज है उसके अंदर की बात कर रहा है, मतलब छोटे आर का मान दिया हुआ है, क्या दिया है कि नहीं? त्रिभुज में रेडियस का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल मतलब कि एरिया दिया हुआ है कितना? 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अपन इसको देखते हैं तो हमको एक चीज पता चलती है कि अंतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एस। अब मैंने बोला हमको एस का मतलब पता है, क्या होता है? अर्ध परिमाप। बस यहीं से खेल है। सर मैंने बोला यहां कितना रखूं? 7, यहां कितना रखूं? 343, और यहां कितना रखूं? एस। एस है लिखूंगा। अब मैंने बोला काटो, 7 × 28, 7 × 9 63, एस बराबर कितना आ गया? 49। सर ये अर्ध परिमाप है तो इसका दुगना ही तो क्या होता है? तो परिमाप होता है सर जी, परिमाप होता है। परिमाप इजिकल टू 2s इजिकल टू 2 गुणा 49 इजिकल टू कितना देगा? 98 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। कहां का है ये? दिल्ली पुलिस का है, 2023 का। अभी जो कि आने वाली एग्जाम, आपने भरे हो फॉर्म? भर दो भाई, एग्जाम देना जरूरी है कि नहीं? हाइट 157 लड़कियों के लिए। कॉम्प्लेन पियो आप लोग, तब हाइट बढ़ेगी। हाइट वेदा कह करके आता है, उसके साथ एक्सरसाइज करना पड़ता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का इंप्रूवमेंट कर देता है। लेकिन लड़कियों की एज 21 के अंदर होना, 18 19 20 21 तक के, और लड़कों की भी उस टाइप से रहना चाहिए, तभी वो असर करता है। ज्यादा एज होगा 21 प्लस तो नहीं होता कुछ असर, वो गया खत्म बढ़ने का समय। तो पॉइंट टू बी नोटेड हो गया, लिख के हो गया कि सबका? तो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। इतने में आ जाएगा ना? बोल रहा हूं मैं आपके लिए, एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, तो त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी
ज्ञात करें। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत अपवाद क्वेश्चन माने जाते हैं। इसमें ना सूत्र लगेगा आपका पहचाना हुआ, ना मेरा पहचाना हुआ, ना ही सूत्र लगेगा इसमें, तब भी आप कोशिश करो लॉजिक लगा करके। तो भैया ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ध्यान से देखो, ये अलग ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की बात कर रहा है, ध्यान से देखना डायग्राम में, एक अंतःवृत्त है और एक क्या है, परिवृत्त है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या निकालना है, मतलब इसने जितना भाग घेरा है और इसने जितना घेरा है इनके बीच की वाली दूरी निकालना था। क्या निकालना था, ये दूरी। जब आपकी इसकी त्रिज्या की बात करते तो क्या होती है, कैपिटल आर, और इसकी त्रिज्या की बात करते तो क्या होती है, स्मॉल आर। तो इसके लिए एक अलग ही सूत्र आता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या होता है सूत्र, अंतर, मतलब कि त्रिज्याओं का अंतर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, परिवृत्त मतलब कि 9 क्रमशः दिया हुआ था, और अंतावृत्त मतलब कि स्मॉल वाला 4। अब इनके मान कहां रखना है, इधर नहीं रखना है, किधर रखना है, उधर। ये हिंदी में बताने के लिए था कि बड़ी वाली और छोटी वाली की त्रिज्या के बीच का अंतर निकालने वाला है क्वेश्चन ने। तो भैया आप ध्यान से देखो, करनी के अंदर 9 का वर्ग माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9, आप बताइए 81 माइनस 72 करनी के अंदर। अब क्या बचेगा, करनी के अंदर 9, जो कि किसके बराबर होता है, 3 सेंटीमीटर आंसर है। इस सूत्र को याद रखना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आया हुआ था एनटीपीसी में। इसके लिए नया तो बुक में सूत्र दिया है ना अपने पास सूत्र दिया है, डायरेक्ट बनाने का है। और 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर आज का समय खत्म। लिखो क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप, यहां बोर्ड में भी लिख रहा हूं, टेंशन मतलब, एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। इसके अंतावृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बनाइए, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सूत्र तो लिखा है आपके पास, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है सीधे सीधे आप लोगों को।
49। हाँ करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट, 49। 49 एकदम करेक्ट आंसर है आपका। फोर्टी नाइन एकदम करेक्ट आंसर। सर जब इसकी बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, बताओ वाला पहला सूत्र। सर आर इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एस, मतलब कि अर्ध परिमाप। सर जी हमको हिंदी में, स्पेशल हिंदी में दिया था परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14 होगा कि नहीं बताइए। अब 14 मिल गया तो यहां सॉल्यूशन में जाते हैं। आर का मान कितना 3.5, त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका मान कितना 14, तो त्रिभुज इज इक्वल टू का क्षेत्रफल इक्वल टू 3.5 गुणा 14। 14 पाया 70 की शून्य हासिल का आया कितना 7, 14 तिया 42 और 7 49.00, मतलब कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। सरल था कि नहीं, क्वेश्चन आया है ग्रुप डी केस में, क्योंकि उस समय ये सूत्रों का ज्यादा यूज नहीं करते थे हम लोग, आता था लेकिन इन सूत्रों को नॉर्मल ले लिया जाता था। अगला क्वेश्चन बोर्ड में लिख रहा हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बना है। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई में बताओ, इसका क्षेत्रफल बोला मैंने, क्या लिखा हूं बोर्ड में, नहीं बोला मैंने समबाहु, मैंने क्या बोला हूं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला हूं जी। आप कहां समबाहु का बता रहे हो, फोकस करो बोर्ड पर, इसलिए तो क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड में आपके लिए। क्या आया निहाल, दिव्या, अभिनव, वर्षा, पाई में बताना, पाई में आंसर। मोहिनी, गड़बड़ कर दी तुमने, चलो आगे देखते हैं। करेक्ट आंसर है 48 पाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर हमने बोले एक वृत्त के अंदर कितनी सेंटीमीटर भुजा वाला, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब मैंने बोला जब आप त्रिज्या की बात करते अंतःवृत्त की छोटी आर, परिवृत्त की बड़ी आर होती है कि नहीं बताइए। ये सूत्र अब मैंने बोला हमको जब तक के त्रिज्या नहीं निकलेगी वृत्त की,
तो क्या नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो कैपिटल आर परिवृत्त की क्या निकालोगे आप लोग, त्रिज्या। क्या सूत्र होता है, a/√3। a/√3 भुजा का मान कितना जी, और कर्णी 3 का कर्णी 3 रख दो, अभी रेडियस ऐसे ही रख दो, आप लोग आगे बढ़ो। क्या बोला था, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ जोर से। बिल्कुल सही, आप लोग पढ़ते हो घर में लगता है मुझको। अब पाई को वैसे ही रखना है, 12/कर्णी 3 का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलो तो 12 144 बटे 3 आ जाएगा, और ये पाई होगा 3 चौके 12, बचा कितना आपका 2, 3 8, तो 48 पाई काय में लिखूंगा बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, और उसके बाद आप लोग घर जाओ मस्त एक नंबर। टाइम 11:15 11:15 वीडियो। हाँ बता रहा हूँ। तो आप लोग की परमिशन हो तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्या, और उसके बाद आपका छुट्टी। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, के अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, उसके अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। नहीं, अंडर रूट में नहीं आएगा, 3 करेक्ट आंसर एकदम। दो सूत्रों का यूज कर सकते हो, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, या तो समकोण त्रिभुज का। कर सकते हो कि नहीं बताओ, क्योंकि सर आप देख रहे होंगे कि कुछ चीजें दिख रही है, दो छोटी का योग बड़ी के वर्ग के बराबर पकड़ा गया तो काम बन जाता है ट्रिपलेट से। तो सर कितना आएगा, 3। अब कैसे आएगा, चीजों को देखना सर, हम लोग दो सूत्रों का यूज कर सकते हैं, एक तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय क्या, एस, या तो अब यहां पर त्रिभुज पहचानना है सर, देखो ध्यान से, ये 7 24 25 क्या बनाता है, ये बनाता है ट्रिपलेट। अब चेक करने का तरीका बताया था, इसका वर्ग कितना, इसका वर्ग 576, और इसका इक्वल टू 600। अगर इन दोनों को जोड़ने पे मिल गया तो हम सोच लेंगे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, और समकोण बन गया तो इधर आ जाएगा क्या, आधार, इधर क्या आ जाएगा लंब, और इधर क्या आ जाएगा कर्ण। और मैंने बोला था अंतःवृत्त की त्रिज्या जब ऐसा आता है, आपको पता रहना चाहिए आर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइडेड बाय
तो R इज इक्वल टू बोलिए 24 प्लस 7 प्लस माइनस 25, तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 6/2 अर्थात 3। अब तुम यहां क्या करते इस चीज में बताओ। सर यहां पर तो पहले पहचानना पड़ता, या तो हेरो का सूत्र लगाते क्षेत्रफल निकालने के लिए, लगाते कि नहीं बताओ। अगर ये पहचानते नहीं आता और पहचान ले तो ये, अगर मैं पहचान लेता तो 1/2 24 गुणा 7, और एस का मान क्या होता सर 7 24 31 31 49 56, 56 का आधा अर्ध परिमाप होता है कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं 56। तो मैंने बोला सर ये 2 से 2 कैंसल, 7 8 56 8 तिया, तो 2 तरीके थे, लेकिन त्रिभुज की भुजाओं को देख करके पहचानना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज है, तब आप सूत्र लगा सकते हो 2 तरीके से। इसका भी यूज करके बना सकते हैं और उसका भी यूज करके बना सकते हैं। तो आज की इतनी ही क्लास थी अपनी, अब कल मिलेंगे दोबारा। अब किसी के भी डाउट हो तो पूछ लो।